चलो, ठीक है जी। अभी हम इसकी मैं बताती हूँ आपको कि पी एस्ट्रोलॉजी है क्या। केपी एस्ट्रोलॉजी है कृष्णमूर्ति पद्धति है। साउथ के एक पंडित जी थे जिन्होंने जिनका नाम था कृष्णमूर्ति। उन्होंने वैदिक की जो हमारी लगन कुंडली है ना, उसको लेके आगे उन्होंने रिसर्च किया कि लगन कुंडली से हम सारा कुछ प्रेडिक्ट नहीं कर पाते, क्योंकि लगन कुंडली में एक घर है जो वो जो एक राशि है 0 डिग्री से लेके 30 तक है, 30 से 60 मतलब 30 डिग्री की एक राशि बनती है, एक लगन बनता है। जैसे किसी मान लो मेरा बर्थ है जो वृषभ लगन में हुआ है, वो कितनी डिग्री पे हुआ है और उस लगन में, पहली बात तो उस लगन में कितने लोग होंगे, बथेरे का बर्थ हुआ होगा, है ना। तो हम सब वो थोड़ा वाइड हो गया। जब हम अगर हमने किसी का पिन मतलब पूरा पॉइंटों में इवेंट बताना है किसी का कि कब होगा, वो हम उसको नैरो करेंगे तब होगा। वो कैसे होगा? अगर जैसे हम नवांश है, वैदिक में है ना, वैदिक है और उसके बाद नवांश है, ऐसे ही जो हमारा केपी में उन्होंने क्या किया कि उस जो एक लगन था या एक राशि थी, उसके उन्होंने पार्ट्स कर दिए। जैसे पहला लगन है हमारा, मान लीजिए भी पहला लगन आया हमारा, मेष लगन की कुंडली बनी, पहला लगन होगा मेष, है ना। उसमें कितने नक्षत्र आए? 27 नक्षत्र होता है ना। 27 नक्षत्रों को 12 राशियों में बांटा। कैसे बांटा? पहला जो नक्षत्र था अश्विनी नक्षत्र, ठीक है, वो 13 डिग्री 20 मिनट का था। ठीक है, उसके लॉर्ड केतु हैं। तो उन्होंने उसको, उसके बाद आगे आ गया जी भरनी, उसके बाद आ गया कृतिका। तो 30 डिग्री को उन्होंने 13 डिग्री 20 मिनट, 13 डिग्री 20 मिनट और 3 डिग्री 20 मिनट लेके उसको कंप्लीट 30 डिग्री में कर दिया। क्यों? क्योंकि उस जो एक नक्षत्र में किसका बर्थ किसने टाइम पे हुआ है, उसके हिसाब से वो होगा फिर। 13 डिग्री 20 मिनट है, जो 20 मिनट में कितने लोगों का बर्थ हो गया, है ना। उसके आगे फिर सब लॉर्ड्स आ जाएंगे। पहले तो वो लॉर्ड हो गया केतु अश्विनी का, है ना। जैसे पहला नक्षत्र हम लेके चले तो पहले नक्षत्र का लॉर्ड केतु है। उसका आगे सब लॉर्ड कौन सा होगा? जो हमारा मिनट होगा ना जिस बर्थ का, जैसे मान लीजिए 6:05 का बर्थ है सुबह का, तो 6:05 में 5 मिनट का आगे सब लॉर्ड आ जाएगा। लॉर्ड आ गया, मान लीजिए, मैं वैसे एग्जांपल दे रही हूँ, मान लीजिए उसका मेष राशि में अश्विनी नक्षत्र में बर्थ हो गया जी। अश्विनी नक्षत्र में उसका जो आगे टाइम 5 मिनट है उसमें सब लॉर्ड चेंज हो जाएगा। ठीक है। तो वो हमारी जो प्रेडिक्शन है वो नैरो होगी, वो हमारी जो प्रेडिक्शन है वो एक्यूरेट हो जाएगी। तब हम इसीलिए इसमें इवेंट निकाल पाते हैं। उन्होंने इसको रिसर्च करके किया। ठीक है, 27 नक्षत्रों को पूरों को, पूरे पूरे नक्षत्र उन्होंने उसमें 12 डिग्री 12 राशियों में बांट दिए। ठीक है, ग्रह तो वही 9 है। ठीक है जी। तो उसके आगे सब लॉर्ड्स फिर आगे चलते गए, तो जिससे हमारी प्रेडिक्शंस सही हो गई। तब वो सारा प्रोसेस है। अब मेरे ख्याल से आपको राशियां और ग्रह और घर पता है, फिर भी मैं एक बार रिपीट कर दूं, कहो तो। ठीक है। जैसे पहली हमारी राशि मेष आ गई, दूसरी हमारी वृषभ आ गई, तीसरी हमारी मिथुन आ गई, ठीक है, चौथी हमारी कर्क आ गई, पांचवी हमारी सिंह है, छठवीं हमारी कन्या है, सातवीं हमारी तुला, आठवीं वृश्चिक, नौवीं धनु, 10वीं मकर और फिर आ गई कुंभ और फिर आ गई मीन। ठीक है, ये हमारी राशि है। इसमें 0 डिग्री से 30 तक तो मेष आएगा। मेष के बाद आएगा वृषभ, 30 से 60। ठीक है, इस तरह से आपकी डिग्रियां आ जाएंगी सारी, 30 30 30 30 करते 360 का पूरा आपका चक्कर हो जाएगा। पूरा ब्रह्मांड हमने कवर कर लेना। उसी में ही आगे जब हम ये देखते हैं कि कौन कौन से नक्षत्र फिर किस में आएंगे, वो मैं आपको नोट करवा देती हूँ, जिससे वैसे मैं आपको वो भेज दूंगी, इसका सीक्वेंस भी भेज दूंगी। एक बार मैं बोल भी देती हूँ कि कौन सा नक्षत्र होता है किसमें। ठीक है, जैसे पहला नक्षत्र आएगा अश्विनी, मेष राशि में आएगा, 30 डिग्री 20 मिनट का। आगे अश्विनी के बाद भरनी आएगा, 30 डिग्री 20 मिनट का। 30 डिग्री और 30 डिग्री कितने हो गए? 26 हो गए ना, और 20 20 मिनट का 40 हो गया। ठीक है, आगे जो नक्षत्र आएगा ना वो डिवाइड हो गया। 3 डिग्री 20 मिनट का जो कृतिका है वो मेष में आ गया। उसके आगे वाला 10 डिग्री है जो वृषभ में चला गया। ऐसे करके डिवाइड होंगे नक्षत्र।
ठीक है, जैसे हमारे नक्षत्रों में आपने देखा होगा 4 चरण में होता है। ठीक है, एक नक्षत्र आगे 4 चरणों में होता है, तो उसके चरण निकलते हैं, 3 डिग्री 20 मिनट का एक चरण बनता है। ठीक है, तो इसका एक चरण तो आ गया जी मेष में। अगला जो चरण आया ना, वो चरण आ गया आपका किसमें, वृषभ में, 10 डिग्री, 3 चरण इसमें निकल गए। ठीक है, ये मैं आपको पूरा पिक भेज दूंगी हमारे ग्रुप में। ठीक है, जिससे आप फिर एक बार अपनी कॉपी पे नोट कर लेना इसको। ठीक है, तो उसके बाद वृषभ राशि में कौन सा नक्षत्र आ जाएगा, रोहिणी आ जाएगा, 13 डिग्री 20 मिनट का। देखो 13 डिग्री 20 मिनट और 10 डिग्री कितने हो गए, 23 डिग्री 20 मिनट, बचे कितने, 6 डिग्री 40 मिनट बचे। उसके बाद वो किसका नक्षत्र हो गया, मृगशिरा नक्षत्र हो गया, 6 डिग्री 40 मिनट का। ठीक है, जब आप नोट करोगे अपनी कॉपी पे, पहले 9, उसके बाद 10 से लेके, ठीक है, उसके बाद 18 तक, फिर उसके बाद 19 वाला 27 तक, ऐसे करके करना, क्योंकि हर एक पहला 10वां और आगे वाला वो सारा एक ही लॉर्ड होता है उनका। समझ रहे हो मेरी बात को, जैसे मैं बताऊं आपको, जैसे पहला ये था आपका अश्विनी था ना, पहला अश्विनी नक्षत्र, उसके बाद 10वां आ जाएगा मगा, और उसके बाद वाला आ जाएगा मूला। वो उन तीनों का ही जो लॉर्ड है वो केतु है। ठीक है, तो इस हिसाब से इस पैटर्न से लिखना आप। ठीक है, कहो तो मैं बोर्ड पे भी लिख दूंगी, कल मैं बोर्ड पे लिख लूंगी, उसकी फोटो भी भेज दूंगी मैं आपको। वैसे मैं इसकी पिक भेजने वाली हूँ आपको, जो मेरा प्रिंट आउट है। ठीक है, जो मैंने किया ही हुआ है, तो वो मैं पिक आपको भेजूंगी, आप अपनी कॉपी पे वैसे की वैसे नोट करना, जिससे आपको याद करना इजी हो जाएगा। ठीक है जी, आगे है कृतिका, कृतिका के बाद रोहिणी आ गया, रोहिणी के बाद मृगशिरा आ गया, मृगशिरा के बाद मृगशिरा 6:40 का था। ठीक है, वृषभ में, उसके बाद किस में आएगा, मिथुन में आएगा, मिथुन में भी 6 डिग्री 40 मिनट का आएगा, क्योंकि 6 डिग्री 40 मिनट, 6 डिग्री 40 मिनट, तो पूरे 13 डिग्री 20 मिनट बनते हैं। 40 और 40 हम सोचते हैं 80 हो गए, 60 मिनट का एक होता है ना। ठीक है, तो 60 मिनट वो हो गए, 21 हो जाएंगे, 20 का 1 आ जाएगा, वो उधर हो जाएगा, 6 6 12, 12 और एक 13 हो गया। ठीक है जी, कैरी कर देंगे। मैंने भेजे, देखना आप। ग्रुप में भेजा आपने, मैंने नोट्स भेजे हैं। तो मैं इसी में ही आपको बता देती हूँ। जैसे अश्विनी मगा और मूला है ना, इसका केतु आएगा, उसके बाद भरनी आ गया, उधर 11 नंबर पे आ गया पूर्व फाल्गुनी, और 20 पे आ गया पूर्व षाढ़ा। ठीक है, इसका आ जाएगा शुक्र। ठीक है, उसके बाद कृत्तिका, उत्तरा फाल्गुनी और उत्तराषाढ़ा का आएगा सूर्य। ठीक है, साथ साथ लिख लो। फिर उसके बाद रोहिणी, हस्त और श्रवण, इनका आएगा चंद्रमा। मृगशिरा, चित्रा और धनिष्ठा, ये है मंगल का नक्षत्र। ठीक है, इनके लॉर्ड हैं ये जी। इन नक्षत्रों, 3 3 नक्षत्र मिले हैं एक एक प्लेनेट को। ठीक है, तो इसका लॉर्ड आ जाएगा मंगल। आद्रा, स्वाति और शतभिषा का है राहु। ठीक है, उसके बाद पुनर्वसु, विशाखा और पूर्वा भाद्रपद का है बृहस्पति। पुष्य नक्षत्र आता है ना, हम कहते हैं पुष्य नक्षत्र है गुरु का नक्षत्र, सॉरी, पुनर्वसु नक्षत्र है, पुष्य नक्षत्र तो शनि का नक्षत्र है, उसमें जब बृहस्पति आता है तो हम उसको शुभ मान लेते हैं। कई बार वो रवि में आता है तो भी हम उसको शुभ मानते हैं। तो पहले ये वाला पुनर्वसु, विशाखा और पूर्वा भाद्रा आ गया गुरु का, पुष्य, अनुराधा और ये उत्तर भाद्रपद है, ये शनि का है, और उसके बाद लास्ट वाला अश्लेषा, ज्येष्ठा और रेवती है किसका, बुध का। ये नक्षत्र है। जैसे ही ये देखो, अब पहला अश्विनी का है, लास्ट वाला बुध का है। जब अश्विनी और बुध जुड़ते हैं तो हम बोल देते हैं ये गंडमूल वाले हैं। जब उसमें होता है ना, या तो बुध का नक्षत्र में बर्थ हुआ हो, या फिर केतु के नक्षत्र में बर्थ हुआ हो, चंद्र वहां पे हो, चंद्रमा का लगन लेते हैं ना हम, चंद्र लगन से देखते हैं ये चीज, तो जिस अगर लगन का हो गया तो भी हम उसको गंडमूल का बर्थ मान लेते हैं। और जब वो
चंद्र में हुआ हो तो भी उसको हम गंडमूल का मानते हैं, और हम कथा करवाते हैं ना, पूजा वगैरह होती है, फिर फादर नहीं देखते हैं, ये चीजें देखते हैं हम। तो ये यही है, क्योंकि उन नक्षत्रों का जोड़ लगता है, केतु और बुध के नक्षत्र में जोड़ पड़ता है, तो ही मतलब उसको एक गंडमूल का नक्षत्र माना जाता है। कौन कौन सा? अश्लेषा, मगा, ठीक है, ज्येष्ठा और मूला, ये वाले नक्षत्र हैं जो कंडमूल में माने जाते हैं। ठीक है जी, ये आई थिंक मुझे समझ, आपको सबको समझ आ गई होगी, क्योंकि ये तो मतलब इजी वाला काम है कि हाँ जी ये नक्षत्र हैं, इनके ये वो हैं, क्या कहते हैं, इनके लॉर्ड हैं। ठीक है, तीन तीन नक्षत्र, समझ के चलो, तीन तीन नक्षत्र हैं, एक एक प्लेनेट को मिले हुए हैं। ठीक है जी। अब रहा हमारा डिग्रियों वाला सिस्टम। इसमें ज्यादा तो हमने कुछ नहीं करना, अगर तो याद रह जाए तो भला, नहीं याद रहेंगे तो हमारे पास ऐप है। हमारे ऐप पे जब हम डेट ऑफ बर्थ वगैरह डालेंगे तो उसमें सारा आ ही जाता है कि कितनी डिग्री पे बर्थ हुआ है, कितनी डिग्री पे कौन कौन सा प्लेनेट है, और जब हम उसको आगे केपी में कन्वर्ट करेंगे तो वो चीज हमें वहां पे मिल जाएगी। ये वाले नक्षत्र का ये लॉर्ड है जी, इसका ये सब लॉर्ड है। किस तरह से देखना है, सबसे जरूरी चीज ये है, सबसे जरूरी चीज ये चीज है कि देखना कैसे है इसको। वो मैं आपको वीडियो बना के ग्रुप में भेजूंगी कि किस तरह से हमने डेट ऑफ बर्थ ली, किस तरह से हमने उसको चेक किया। ठीक है, सबसे जरूरी ये चीज है। कहाँ से हम पहले, यही नहीं समझ में आता होता, सबसे ज्यादा जरूरी चीज कि देखना क्या है। सबसे जरूरी चीज कि देखना क्या है, किस तरह से देखेंगे, हमें ये इतना याद तो रह नहीं पाएगा एक बार में, स्टार्टिंग में तो नहीं रहता, धीरे धीरे फिर प्रैक्टिस होगी तो याद रहने लग जाएगा। ठीक है, तो उसकी वीडियो बनेगी, उसकी वीडियो में अभी आपको, जैसे ही क्लास हमारी खत्म होगी मैं आपको वीडियो बना के भेजूंगी। पहले हमने क्या देखना है, कुंडली का डेट ऑफ बर्थ लगाएंगे, सारा भरेंगे, उसके बाद हम उसको लगन कुंडली बनाएंगे, उसका केपी कन्वर्ट करेंगे, फिर हम उसके उसमें जाएंगे, क्या कहते हैं, केपी में हम आगे सिग्निफिकेटर पे जाएंगे, है ना, लॉर्ड्स पे जाएंगे, आगे आगे जाके जाएंगे, वो मैं आपको सारा भेज दूँ। अब हम मैम आगे, केपी। हाँ जी, करो करो, क्वेश्चन करो, क्या है। हाँ मैम, केपी या वैदिक में ना कंफ्यूजन हमेशा से रहा है कि क्या देखें। हाँ, तो हम, मैं बताऊंगी ना केपी में भी क्या देखना है और किस तरह से देखना है, वो ही प्रॉपरली वीडियो बना के दूंगी आपको कि यहाँ से ये चेक करेंगे, यहाँ से ये उठाएंगे। ठीक है, फिर उसकी उसी हिसाब से आप वीडियो को देख देख के आप अपनी प्रैक्टिस करना। ठीक है ना, आप अपनी कुंडलियों पे वैसे ही प्रैक्टिस करना कि कैसे देखना है। ठीक है, मैम वैदिक में तो अलग कुंडली बन जाती है, केपी में अलग बन जाती है। मैम कंफ्यूजन रहता है हमेशा कि क्या कोई करें, बात नहीं, कौन सा हमने देखें। वैदिक की कुंडली देखनी नहीं है ना मैडम, हमने केपी कुंडली देखनी है। हम जैसे ही डेट ऑफ बर्थ वगैरह भरेंगे ना, उसको केपी में कन्वर्ट कर लेंगे। हमारा मतलब केपी पे ही, अब हमारा किसी और चीज से मतलब ही नहीं है। ठीक है, आ रही है बात समझ में। मतलब कैसे दिमाग में ये बैठाए कि हमें सिर्फ केपी ही, जैसे मान लो हम अब सीख रहे हैं तो हमें कि केपी ही देखनी है, हमें वैदिक से कोई लेना ही देना नहीं है मतलब। जब आपके पास क्वेश्चन आएगा ना मैम, तब आप उसी हिसाब से ही करोगे ना। मतलब अगर आपको के वैदिक देखना है, मतलब मान लो आपने लगन कुंडली से वैदिक से ही देखना है, तो आप लगन कुंडली लोगे। अगर आपका स्पेसिफिक क्वेश्चन ही है उस बंदे का, जैसे स्टार्टिंग में तो हम थोड़ा सा अगले को बताते हैं, है ना, भी क्या है, किस तरह से है। अगर हमारी फैमिली का ही बंदा आ गया तो उसको क्या करेक्टर बताने फिरेंगे हम, है ना, भी तू कैसा है, कैसा नेचर है, क्या है, वो तो हमें पता ही है। हम हमें क्या बताना है उसको। उसका तो स्पेसिफिक क्वेश्चन होगा, मेरी जॉब कब लगेगी, सिंपल क्वेश्चन लेके आएगा अभी। ताई चाची जो भी बैठे हैं अभी, मुझे तो मेरी जॉब कब लगेगी वो बता। तो हमने क्या देखना उसका, हमने सिंपल उसको केपी डेट ऑफ बर्थ डाली, केपी में कन्वर्ट किया और देन आगे बता दिया, जिस जिस तरह से मैं आपको आगे सिखाऊंगी। ठीक है, इसमें जैसे बच्चा केपी मांग में, लेते हैं, हाँ जी बताओ। जैसे बच्चे ने मांग ली कि अब केपी में अलग आ रहा है और उसमें वैदिक में अलग है, तो फिर हम कैसे डिसाइड करेंगे कि क्या देखें। मैम बस ये कंफ्यूजन है वैदिक और उसमें ना। नहीं नहीं मैम, केपी की कुंडली थोड़ी सी कन्वर्ट होती है, सबकी कन्वर्ट होती है थोड़ी सी हाँ कन्वर्ट होती है, वही 90%। ना उसमें कुछ ग्रह चेंज हो जाते हैं ना मैम।
कंफ्यूज नहीं होना है ना, वही तो चीज बता रही हूँ आपको, क्योंकि केपी की कुंडली कन्वर्ट इसीलिए हो जाती है क्योंकि उसमें डिग्रियों का है, और कौन सी डिग्री की तरह से वो थोड़ा सा राशियां चेंज हो जाती हैं, मतलब घर चेंज हो गया ना, जैसे मान लो मेरा लगन में चंद्र बैठा है, 1 मिनट, हाँ होल्ड रखना है ना, हमें देखना ही पड़ेगा मैम, वो तो हमें कन्वर्ट करनी पड़ेगी, बिना केपी कन्वर्ट किए हम सब ऑर्डर वो ले ही नहीं पाएंगे ना, उसके बिना तो हमें कैसे पता चलेगा कि किसका क्या सब लॉर्ड है, या तो फिर आप उसको मतलब केपी में तो करनी पड़ती है, और आपको लगन कुंडली देखनी नहीं है उस टाइम पे, अगर आपका सीधा ही क्वेश्चन आ गया तो अगर आप केपी में प्रैक्टिस कर रहे हो तो आपने केपी को ही देखना है और केपी में कन्वर्ट करके ही आगे बढ़ना है। मैं आपकी 10 दिनों में इतनी प्रैक्टिस करवा दूंगी, आपने डायरेक्ट उसको देखा, क्वेश्चन आया, आपने फटक देने केपी किया और आगे चल पड़े। देखो लाल किताब भी हमने कर रखी है, हमने वैदिक भी किया है, हमने केपी भी कर रखी है ना, कईयों ने बीएनएन भी कर रखी है, तो वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बदलना पड़ता है हमें, क्वेश्चन के हिसाब से कि क्या पूछ रहा है कोई, उसी हिसाब से हमें अपना वो बताना पड़ेगा, कई बार दोनों चीजें ही देखनी पड़ती हैं, हम लाल किताब भी देखते हैं, ठीक है, क्योंकि लाल किताब में हमने रेमडीज भी देनी होती है, लाल किताब में हमने ये थोड़ा सा ये भी देखना होता है कि किस ग्रह से उसको फल मिल रहा है कि कहीं नहीं फल मिल रहा है, या ये किस तरह का है ना, तो वो चीजें देखने के लिए लाल किताब भी देखनी पड़ेगी, स्टोरी बनाने के लिए वैदिक भी देखनी पड़ेगी, क्योंकि वो थोड़ी स्टोरी मेकिंग है, कई बार हमारे पास क्लाइंट बाहर का है तो हमें स्टोरी मेकिंग बनानी पड़ेगी कि हाँ जी इसका ये है, इसका ये है, इसका ये है, थोड़ा मतलब बताते हैं ना हम, तो वो वैदिक से होगा। उसके बाद क्वेश्चन अगर उसका आ जाता है कि मेरी शादी कब होगी, मान लो मैं एग्जाम्पल, तो हम फिर उसको केपी में कन्वर्ट करके अगले को बता देंगे, वो एग्जैक्ट बता देंगे, दोनों तीनों चीजें लगाएंगे, कुंडलियां चेंज करनी पड़ेगी। अब आपने लाल किताब देखनी है, ठीक है, मान लो अगर तो आपकी प्रैक्टिस है तो आपको जरूरत नहीं है उसको लाल किताब कन्वर्ट करने की, अगर आपकी प्रैक्टिस नहीं है तो आप उसको लाल किताब में भी करोगे, राइट, फिर उसके बाद आप उसका वर्षफल भी देखोगे अगर आपको वर्षफल देखने की जरूरत है तो, ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग होगा और हमें बदलना ही पड़ेगा, समझ रहे हैं आप, ये तो माइंड में रखना पड़ेगा कि जिस हिसाब का क्वेश्चन आया उस हिसाब की कुंडली हमें वहां पे कन्वर्ट करनी पड़ेगी। कई लोग तो हम जैसे फ्री वाला यूज करते हैं सॉफ्टवेयर, कई उसका करते हैं तो वो भी वही करते हैं, चेंज तो करनी पड़ेगी, कोई भी है, सबको प्रैक्टिस से ही आएगा, पर बट मैं इतनी की प्रैक्टिस करवा दूंगी आपको, डोंट वरी, ठीक है। कंफ्यूजन रहा है मैम, किसी ने ना क्लियर नहीं किया कि हम वैदिक देखें या हम लाल किताब करें या हम केपी करें, आंसर बता कहाँ तो से रही आएगा हूँ, वो चीज। बता तो हाँ रही आपने हूँ। बता दिया, आपने क्लियर कर दिया ना, वो कभी क्लियर हुआ ही नहीं, पढ़ते गए अच्छा कभी अच्छा अच्छा, क्लियर नहीं हुआ। ठीक है ठीक है, अब तो वो बात आपने क्लियर हो ना गई ना क्लियर आपको, कर दिया कि हाँ। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है, जैसे जैसे हम प्रैक्टिस करेंगे ना मैडम आपको समझ में आएगा। देखो लाल किताब आपको, मुझे नहीं लगता कि इतनी की प्रैक्टिस है कि हम फटक देने लाल किताब ही देख लें फिर किसी और चीज की हमें इतनी जरूरत नहीं है, राइट, जो मुझे लगता है, पर उसको रेमेडीज के लिए ही यूज करते हैं ज्यादा, लाल किताब को हम रेमेडीज के लिए ही ज्यादा यूज करते हैं, ठीक है, या फिर ग्रह देखने के लिए यूज करेंगे कि किस तरह का ग्रह है, मतलब उसकी जैसे हम मान लीजिए गुरु किसी का पहले घर का है तो हम बताएं, अगले को बताएंगे ना थोड़ा सा कि भाई आराम से बोल, जो बोलना है थोड़ा सा, तेरे पर कृपा है भगवान की, पर अच्छे से बोलने की जरूरत है तुम्हें, इस तरह की प्रिकॉशंस लेने के लिए लाल किताब यूज की जाती है, राइट है। जैसे 11वें या 12वें घर का गुरु है किसी का तो हम बोलेंगे कि आप माला मत पहनो, किसी ने 100 माला पहन रखी है या कहीं को आदत होती है ना, तो जैसे मेरी तो फैमिली है ही ऐसी, पंडित है ना हम तो माला मूला पहननी होती है, तो 12वें घर का गुरु मैं कैसे कहूँ कि आप माला पहन के रखोगे तो कोई ना कोई इश्यू आएगा, तो ये प्रिकॉशंस देने के लिए हमें लाल किताब देखनी पड़ेगी, आप लोगों ने की हुई है, ठीक है, तो वो चीजें हैं जहां पे पर्टिकुलर क्वेश्चन आ गया, इवेंट देखना है फॉरेन बाहर का, मतलब बाहर का मीन्स बाद का, जैसे मैंने मान लो देखना है कि मेरे बच्चे के नंबर कितने आएंगे, अब ये कौन से किससे देख लोगे, वैदिक से देख लोगे, कहीं नहीं दिखेगा, लाल किताब से देख लोगे नहीं दिखेगा, वो इससे देखेंगे, केपी से देखेंगे कि कितने के मार्क्स आ जाएंगे बच्चे के। वो अलग बात है कि पापा नहीं देखते, फिर मदर तो नहीं देख पाएंगी ना, फिर डर लगने लग जाता है तो नहीं नहीं, पर थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच, आपने बहुत चीज आज क्लियर कर दी फर्स्ट क्लास में ही ना कि
तीनों को ना अलग अलग यूज करना है, मतलब हमें बस जब भी बताया ना नहीं केपी से ही सब देखना है, तो वो ना माइंड में ना बस वो वही चला रहा था। आज आपने बहुत सी चीजें क्लियर कर दी है कि हर, ठीक है, साइंस को कहाँ कहाँ कैसे यूज करना है, हर क्वेश्चन अलग है। ठीक है मैम।